हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेड कोई भी इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस नहीं करेगा। फेड ने कोई भी इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस नहीं किए हैं। यस शिंदे सर, आपने सही लिखा था कि वही फेड कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करेगा, तो वही एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, हमारा फोकस क्या था कि सितंबर मीटिंग के लिए ये लोग क्या बोलते हैं। सितंबर मीटिंग के लिए इन्होंने क्लियरली बोला था कि पॉवेल साहब ने कल क्लियरली डिस्क्राइब किया कि हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेंगे। हम लोग अभी और ये देखना चाहते हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ता है, और ये जनवरी 2025 से सेम स्टेटमेंट रिपीट करते आए हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, टैरिफ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो वो क्लैरिटी अभी नहीं है पॉवेल साहब को, तो वो बोल रहे हैं अभी हम कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंजेस नहीं करेंगे, तो उसके कारण डॉलर इंडेक्स देखो आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब सेकंड चीज आ जाते हैं डेली चार्ट पे। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि $99 के ऊपर ये बंद हो जाना चाहिए, तो $99 के ऊपर ये बंद हो गया। अब इसका अगर हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से $104 तक जाएगा। थोड़ा सा ये पुल बैक लेना चाहिए, फिर हाई ब्रेक करते ही ये फुल तेजी पकड़ना चाहिए। तो इसी बेसिस को, थीम को बेसिस में रखते हुए हमें यूरो यूएसडी पे शॉर्ट पोजीशन अपनी क्रिएट करनी है। हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा ये पुल बैक देगा तो शॉर्ट करेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली ये गिरता गया। तो आज मैं आपको क्या बोलता हूँ कि अपन क्या कर सकते हैं, कल के जो इतना बड़ा फॉल आया है उसका हम रिट्रेसमेंट लेते हैं और उसका 50% निकालते हैं। इसका 50% आता है 1.1489। तो यहाँ पे हम 1.1489 पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। 1600 का स्टॉप लॉस लेंगे क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे, और टारगेट अपने 1310 तक के रखेंगे। तो ये है आपकी यूरो यूएसडी की सिंपल एनालिसिस। जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी पे भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसका वेव हम पकड़ेंगे यहाँ से। इसका कुछ कारण होते हैं, वो कारण जब आप हमारी एडवांस क्लासेस ज्वाइन करोगे वहाँ पे बताऊंगा कि मैंने यूरो यूएसडी में कल का वेव पकड़ा, और जीबीपी में 2 दिन पुराना मैंने हाई लो स्विंग मार्क किया है फॉर दी रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसका 50% आ रहा है 3340। 3340 के आसपास अगर ये आता है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हम क्रिएट करेंगे। 3460 का हम अपना एसएल रखेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट हमारे 3180 तक के हमारे टारगेट रहेंगे जीबीपी यूएसडी के अंदर। तो ये जीबीपी यूएसडी के अंदर रणनीति रहेगी आप लोगों की। गोल्ड के अंदर आ जाते हैं। गोल्ड के अंदर कल क्लियर बोला था मैंने, जब ये 3328 चल रहा था, मैंने कहा यहाँ पे आप पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस बोला था मैंने, आप 3338 का 39 का आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हो आप। टारगेट मैंने 3320 3317 के दिए थे, लेकिन फिर भी मैं इसमें 50 पीपी काउंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने भी 50 पीपी लिए हैं, 100 पिप नहीं लिए। ठीक है, अब भी शॉर्ट पोजीशन बनती है आपकी, लेकिन अब यहाँ पे समझना क्या है कि स्टॉप लॉस का है। पहले तो आप समझो कि स्टॉप लॉस आपका 34 ही है। ठीक है, एक आपका ये 3320 है रेजिस्टेंस। तो जितना हम 3320 और 3334 के आसपास बेचेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। होने को तो यहाँ से एक बार नीचे गिर सकता है, 74 तक आ सकता है, 88 तक आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे आपको बेचना, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा दूर है। ठीक है, या ये वाला जो कैंडल है इसका आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, लेकिन ये स्टॉप लॉस के कटने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अभी के लिए, हो सकता है कि 2 घंटे बाद मेरा सिग्नल चेंज हो जाए, लेकिन वहां पे मैं यूट्यूब पे सब लाइव नहीं बैठा रहूंगा। मैं अपने टेलीग्राम पे जिन लोगों ने हमारा मेंटरशिप ज्वाइन किया वहां पे उनको ट्रेड दे रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए सेफ्टी के लिए ये है कि 3320 के आसपास जितना आप जाए वहां पे बेचो आप। 3334 का एसएल रहेगा, प्रॉफिट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बुक कर सकते हो। ठीक है ना, दूसरा एक काम और कर सकते हो कि भाई 3300 का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ये वाला, ये लेवल ब्रेक हो गया है, तो 3300 के स्टॉप लॉस आप ले लो 2 घंटे के चार्ट पे। अगर 3300 के ऊपर 2 आवर्स का कैंडल बंद होता है और उसका हाई ब्रेक होता है तो शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना, अभी शॉर्ट पोजीशन बना लो आप। 3300 का स्टॉप लॉस ले लो 2 आवर्स के कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे। उसके हाई के ऊपर जाता है बाई कर लेना, वापस 33 के नीचे बंद होता है 2 आवर्स का कैंडल, उसके नीचे शॉर्ट कर देना वापस से क्वांटिटी इंक्रीज करके, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अगर यहाँ पे आपने आप शॉर्ट किया और यहीं पे भी आपको ये 84 85 88 मिलता है, प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई पे हमने शॉर्ट ट्रेड दिया था, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दूंगा बाय ट्रेड लेने की। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया, जैसा मैं आपको कई टाइम से, कई हफ्तों से बोलता आ रहा हूँ। ठीक है ना, अब बैंक ऑफ जापान ने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं किया, तो इसका मतलब जापानीज येन क्या होना चाहिए, जापानीज येन वीक होना चाहिए और यूएसडी स्ट्रांग होना चाहिए। अब क्योंकि ये लॉजिक सही बैठता है, क्योंकि डॉलर भी अभी हमारा स्ट्रांग है, तो यूएसडी जेपीवाई हमारा परफेक्ट कैंडिडेट है फॉर बाइंग। लेकिन कहाँ बाइंग करेंगे? 148.40 से 50 के बीच में अगर आ जाए आता है, डिप मारता है, तो वहां पे हम बाइंग करेंगे।
147.80 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारे 150 हमारे टारगेट्स। ये यूएसडी जेपीवाई के अंदर हो गया। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी पे जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं मेरे कहने पे, और मैंने उनको रेगुलर बोल रहा हूँ, 1,18,000 जो चलता रहता है इसमें शॉर्ट करो। कल लो लगाया 1,15,800 का, 2-3 हज़ार पॉइंट मिल गए, और अभी भी कह रहा हूँ 1,18,400 चल रहा है, शॉर्ट मार्केट, ठीक है ना, ये नीचे ही आएगा आपका अभी फिलहाल। तो आई होप गाइस आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ गई होंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।